नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुप्ता है और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनने में थोड़ा-सा आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, आपको थोड़ा-सा विचलित कर सकती है, लेकिन यह ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन सच को सामने लाना है। आपको ये बताना है कि अगर गलत इलाज होगा, तो ना केवल हमारा पैसा खराब होगा, ना केवल हमारा समय खराब होगा, बल्कि पेशेंट का अंग भी जा सकता है और उसकी जान पे भी बन आ सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक 22 साल के लड़के की, जिसको अगस्त 2024 में घुटने में दर्द और सूजन हुआ। उसकी जांच करवाने पर पता चला कि उसको घुटने की हड्डी डिस्टल फीमर में ऑस्टियोसार्कोमा नाम का कैंसर है और उसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताया गया कि उसको कीमोथेरेपी लगेगी, बाद में सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद फिर से कीमोथेरेपी। लेकिन वो कीमोथेरेपी से डर गया, इलाज से डर गया और ऐसे में उसने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पर यह दावा किया गया कि वो किसी भी तरह के कैंसर को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी कीमोथेरेपी के ठीक कर देंगे और मरीज़ को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और फिर क्या, वो भी ऐसे दावों को सच मान बैठा और फिर वो पहुंचा एक ऐसे देसी दवाखाने पे जहां उसको अपने जैसे बहुत सारे मरीज़ों की भीड़ दिखी और वो भीड़ देख के उसे ये यकीन हो गया कि अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है तो किसी कारण से ही होगा। तो फिर उसको कुछ देसी दवाइयाँ दी गईं, कुछ ऐसे शरबत दिए गए जिस पर ना ही कुछ लिखा था, ना ही उस शरबत का नाम था, ना उस गोली पे कुछ नाम था, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, ना उसकी एक्सपायरी डेट थी, ना उस पे ये लिखा हुआ था उसमें कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा केमिकल है। और उसे ये बताया गया कि ये दवाइयाँ लेने से धीरे धीरे ये कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वो बड़ी शिद्दत से ऐसी दवाइयाँ लेने लगा और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वो रसौली धीरे धीरे बढ़ती गई और वो इतनी बढ़ गई कि वो फट के बाहर आ गई। और फिर जब वो हमारे पास आया तो उसका घुटना पूरी तरह से सूज चुका था, उसमें से पस आ रहा था, ब्लड आ रहा था, उसका हीमोग्लोबिन 6.5 रह गया था और वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। पता नहीं कितने महीनों से उसने बिस्तर पर करवट भी नहीं ली थी और ऐसे में उसकी जान बचाने के लिए हमें उसका पैर काटना पड़ा, उसका अबव नी एम्पुटेशन करना पड़ा और बाद में उसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई। तो आपको यह समझना होगा कि बोन कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा एक स्लो ग्रोइंग डिजीज़ नहीं है, ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इसका अगर सही तरीके से इलाज ना किया जाए, सही समय पर इलाज ना किया जाए, तो ना केवल अंग काटने की नौबत आ सकती है, बल्कि पेशेंट की जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। मैं यहाँ किसी भी चिकित्सा पद्धति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बात बोन कैंसर की हो, जब बात एक अग्रेसिव कैंसर की हो, तो हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना देकर एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जिसके बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च हो गई है, उसके बारे में पूरी गाइडलाइंस बन गई हैं और सारी दुनिया में उसी प्रोटोकॉल, उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलाज होता है। आपको यह भी समझना होगा कि आज तक कोई भी ऐसी देसी दवाई नहीं बनी जो अपने आप में बिना एलोपैथी की हेल्प से बोन कैंसर को ठीक कर पाए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं भी एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं, इसलिए शायद मैं नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स की बुराई कर रहा हूं। लेकिन आज का ज़माना गूगल का ज़माना है, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है। तो आपकी तसल्ली के लिए हमने चैट जीपीटी पे ये सवाल डाला, क्या नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हड्डी का कैंसर ठीक हो सकता है? इस सवाल का चैट जीपीटी का जो रिज़ल्ट आया वो यही था कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हड्डी का कैंसर के ठीक होने के चांस ऑलमोस्ट निल हैं। वो ये भी लिखा कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से उनका मतलब है आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथी इलाज, चाइनीज़ हर्ब्स, नेचुरोपैथी, यानी कि किसी भी तरह की देसी दवाई से बोन कैंसर ठीक होने की संभावना ना के बराबर है। अब अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें, आप लोगों तक सच पहुंचाएं, क्योंकि झूठ बड़ी जल्दी फैलता है। अब बात आती है कि आखिर लोग देसी दवाइयों के पास जाते क्यों हैं? लोग एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड रेजिमेन को छोड़कर देसी दवाइयाँ लेना क्यों पसंद करते हैं? असल में पेशेंट्स के मन में ऐसा डर डाल दिया गया है
कि कीमोथेरेपी लेंगे तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, सर्जरी लेंगे तो पेशेंट झेल नहीं पाएगा, कीमोथेरेपी से पेशेंट का शरीर नुकसान हो जाएगा, बाल जल जाएँगे, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वगैरह, वगैरह। परंतु ये बिल्कुल आधा सच है। कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। कीमोथेरेपी देने से पहले पेशेंट का पूरा चेकअप होता है, उसका हाइट लिया जाता है, उसका वेट लिया जाता है, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, एक डोज़ कैलकुलेट किया जाता है एज़ पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, और उसके बाद ही उस पेशेंट को कीमोथेरेपी की दवाई दी जाती है। तो जब भी पेशेंट कीमोथेरेपी से डरेगा, सर्जरी से घबराएगा और ऊपर से उस पेशेंट को सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाई देंगी, न्यूज़पेपर्स के ऊपर फुल पेज की एड्स दिखाई देंगी, और उसको चाहे टीवी चैनल्स पर भी एड्स दिखाई देंगी जिसमें ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो बिना कीमोथेरेपी के, बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक कर देंगे, तो जाहिर सी बात है पेशेंट का झुकाव उसकी तरफ होता है। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर देसी दवाओं से बोन कैंसर ठीक हो सकता, तो इतने बड़े बड़े कैंसर के अस्पताल जो इंडिया में हैं, बाहर हैं, वहाँ पे एलोपैथिक इलाज नहीं चल रहा होता। अगर देसी दवाइयों से ही कैंसर ठीक हो रहा होता, तो ना जाने हिंदुस्तान के कितने ही देसी दवाई देने वालों को नोबेल प्राइज़ मिल गया होता मानवता की ऐसी खोज करने के लिए कि वो कैंसर को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के मिटा पा रहे हैं। तो आपको दिखावों पर नहीं जाना है। इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि देसी दवाइयों से बोन कैंसर ठीक हो सकता है। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको एक्सपर्ट्स की सुननी है या फिर एक्सपेरिमेंट करना है। तो वीडियो एंड करने से पहले मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हमें बोन कैंसर का इलाज लेना है तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट पर ही जाना है। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो किसी की आंखें खोल देगा, किसी को गलत इलाज से बचाएगा, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, ताकि बोन कैंसर से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।